ये भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, गुरु इस समय आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, जिसे ज्योतिष में सबसे शुभ स्थानों में से एक माना जाता है। ये गुरु, जो आपकी कुंडली में छठे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, 15 अगस्त को अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे, जिससे उनका प्रभाव और भी प्रबल हो जाएगा। ये परिवर्तन आपके लिए कई सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है, जिन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। वहीं 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपके दशम भाव यानी कर्म या करियर के क्षेत्र में उजाला फैलाएंगे। सूर्य का ये गोचर आपके प्रोफेशनल जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आ सकता है। अब बात करें बुध की, तो वे 30 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी सोच और संवाद की शैली में बदलाव लाने का संकेत देता है। इन सभी बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे भी विस्तार से समझते हैं। जब लाभ भाव में बुध का गोचर सिंह राशि में होता है तो इसे बेहद अनुकूल माना जाता है, क्योंकि सिंह बुध की मित्र राशि है और एकादश भाव में इसका आना नए अवसरों और नेटवर्किंग में वृद्धि का संकेत देता है। इसी तरह 26 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में स्थित होगा। इससे पहले वे अष्टम भाव में थे, जहां उनका प्रभाव सीमित था। अब भाग्य भाव में आकर शुक्र नए अनुभव, यात्रा और भाग्य वृद्धि से जुड़ी सकारात्मकता को बढ़ावा देंगे। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि शुक्र आपकी कुंडली में स्वास्थ्य, अचानक उभरने वाली समस्याएं और ससुराल पक्ष से जुड़ी जिम्मेदारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन पहलुओं में भी सुधार की संभावना है। वहीं 28 जुलाई को मंगल का कन्या राशि में गोचर होगा, जो 12वें भाव में आएंगे। यह स्थिति थोड़ी सावधानी की मांग करती है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में व्यापार, आय, साझेदारी और धन के स्वामी हैं और 12वां भाव खर्च, हानि और ऊर्जा की क्षीणता को दर्शाता है। ऐसे में मंगल से जुड़ी चुनौतियों को पहचानना और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना बेहद जरूरी होगा। मंगल, जो आपकी कुंडली में कुटुंब और परिवार के स्वामी हैं, वे इस समय क्या परिणाम देने वाले हैं, इस पर भी नजर डालना जरूरी है। उनके प्रभाव से जुड़ी संभावनाओं को समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं शनि की, जो 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और छठे भाव में स्थित रहेंगे। ये भाव रोग, ऋण, शत्रु और कलह से जुड़ा होता है, और जब शनि यहां वक्री अवस्था में हो तो इन पहलुओं में गहराई से असर देखने को मिल सकता है। शनि 28 नवंबर तक इसी स्थिति में रहेंगे, इसलिए तुला राशि वालों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आगे बढ़ते हैं गुरु की ओर। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि करियर का भाव है और उनकी उच्च राशि भी है। यहां वे हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जिससे कार्यस्थल पर प्रभाव, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना रहेगी। इसके बाद 5 दिसंबर को गुरु फिर से मिथुन राशि में लौटेंगे और भाग्य भाव में आकर 2026 के अप्रैल मई तक यहीं स्थित रहेंगे। इन सारे ग्रहों के गोचर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, यही है वो दिशा जिसमें हम अब गहराई से विचार करेंगे। हमें किन बातों में सतर्कता बरतनी है, कौन से उपाय कारगर होंगे और किस क्षेत्र में फायदा मिलने वाला है, इन सब का आकलन तभी ठीक से हो सकता है जब हम लग्नेश शुक्र की स्थिति को समझें। इस समय शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और खास बात यह है कि वे अपनी ही राशि वृषभ में स्थित है, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें मजबूत बनाता है। अक्सर अष्टम भाव को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन जब शुक्र जैसे सौम्य ग्रह अपनी ही राशि में वहां हों तो ये गोचर कई मामलों में शुभ संकेत देता है। सेहत से जुड़ी परेशानियों में सुधार आएगा, मनोबल मजबूत रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके अलावा जो काम लंबे समय से अटके पड़े थे या जिनमें बार बार बाधाएं आ रही थी, उनमें अब गति दिखने लगेगी। शुक्र का ये गोचर 12वें भाव में भी सकारात्मक असर डाल सकता है। अचानक मिलने वाले अवसर, विदेशी संपर्क या रचनात्मक क्षेत्रों में तरक्की की संभावना इस समय प्रबल है। कुल मिलाकर शुक्र न केवल स्थितियों को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि आपको जीवन के कुछ ठहरे हुए पहलुओं में नई ऊर्जा भी दे रहे हैं। जब 26 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली के भाग्य भाव में स्थित होंगे, तब यह बदलाव कई स्तरों पर आपकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। चूंकि वे अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे,
इसलिए इस समय में भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमता नजर आएगा। जिन क्षेत्रों में अब तक बाधाएं थीं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी समस्याएं हों या करियर में रुकी हुई अपॉर्चुनिटीज, उनमें अब स्पष्ट सुधार और गति देखने को मिलेगी। जो कार्य लंबे समय से तैयार है लेकिन परिणाम नहीं दे रहे थे, वे अब आपके हाथ में आना शुरू होंगे। ससुराल पक्ष से यदि कोई मतभेद चल रहा है या कोई फंसी हुई राशि अटकी हुई है, तो शुक्र की स्थिति वहां भी समाधान और संतुलन लेकर आएगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए रिकवरी, प्रगति और शुभ समाचारों का दौर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, दिसंबर तक शुक्र दशम भाव में भी शुभ प्रभाव देंगे, जिससे प्रोफेशनल मोर्चे पर भी नए अवसर, प्रशंसा और स्थिरता मिलने की पूरी संभावना है। जब शुक्र दिसंबर तक अपनी गति बनाए रखते हुए एकादश भाव में शुभ फल दे रहे हो और भले ही 12वें भाव में जाकर नीच राशि में स्थित हो, फिर भी विपरीत राजयोग के प्रभाव के चलते वह भी लाभ देने का कार्य करेंगे, तो समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए सौभाग्य की दस्तक है। स्वास्थ्य, संबंध और रुके हुए कार्यों में सुधार की संभावनाएं बढ़ी रहेंगी। अब बात करते हैं मंगल की, जो न केवल धन भाव के स्वामी हैं, बल्कि कुटुंब और परिवार से भी गहरा संबंध रखते हैं। यही नहीं, मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और इस तरह साझेदारी, रिश्ते और जीवन साथी से जुड़ी स्थिति पर भी इनका सीधा असर पड़ता है। चूंकि मेष और वृश्चिक दोनों ही राशियां मंगल की हैं, इसलिए इनका प्रभाव दोहरी ऊर्जा के साथ सामने आता है। वर्तमान में मंगल लाभ भाव में गोचर कर रही है, जो स्वाभाविक रूप से एक शुभ स्थिति है। ज्योतिषीय दृष्टि से मंगल का गोचर तीसरे, छठे और एकादश भाव में सबसे प्रभावशाली माना जाता है और ऐसे में लाभ भाव में इनका आगमन आपके लिए आय, नेटवर्क और सामर्थ्य में इजाफा कर सकता है। यह समय साहसिक फैसलों, मजबूत आर्थिक योजनाओं और रिश्तों में स्पष्टता लाने के लिए बेहद उपयुक्त है। मंगल इस समय आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और 28 जुलाई तक यही स्थिति बनी रहेगी, जो कि आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ मानी जाती है। इस समय को धन राजयोग का रूप माना जा सकता है, क्योंकि जब धन का स्वामी लाभ भाव में आता है तो आमदनी के नए रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में मजबूती आनी शुरू हो जाती है। भले ही लाभ भाव में केतु भी विराजमान हो, लेकिन ज्योतिष के अनुसार केतु मंगल के समान फल देते हैं, जैसे राहु शनि के फल देता है। इसलिए केतु का यहां होना मंगल की ऊर्जा को और अधिक सशक्त करेगा। जुलाई का महीना फाइनेंशियल ग्रोथ और स्थिरता के लिहाज से काफी सहयोगी रहेगा। व्यापार, साझेदारी, वैवाहिक संबंध और रोजमर्रा की आय से जुड़े सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल ही है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में संतुलन और प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। बिजनेस में साझेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे, नए समझौते संभव हैं और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता लौटेगी। कुल मिलाकर ये समय न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होने का है, बल्कि रिश्तों में स्थिरता और समझदारी लाने का भी सुनहरा अवसर है। वैवाहिक जीवन में इस समय मधुरता बनी रहेगी और आपकी दैनिक आय में भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। लेकिन 28 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, परिस्थितियां बदल सकती हैं और कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। क्योंकि मंगल धन के स्वामी हैं, उनका व्यय भाव में आना सीधे तौर पर खर्चों में अचानक वृद्धि, आर्थिक नुकसान या किसी अप्रत्याशित बड़े खर्चे की चेतावनी देता है। साथ ही ये सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन में कुछ गलत फहमियां या आपसी टकराव उभर सकते हैं और व्यापारिक साझेदारियों में छोटी बातों को लेकर अनबन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही आमदनी स्थिर बनी रहे, लेकिन खर्चों की अधिकता मानसिक दबाव बढ़ा सकती है। ऐसे में इस अवधि में आपको वित्तीय फैसलों और रिश्तों दोनों में विशेष सतर्कता रखनी होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक मंगल की स्थिति फिर से सुधरेगी, जब वे लग्न भाव में गोचर करेंगे और ये समय एक बार फिर से स्थिरता, आत्मबल
और सफलता के नए अवसर लेकर आएगा। धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी और जो खर्चे अब तक बेकाबू हो रहे थे वे धीरे धीरे काबू में आते नजर आएंगे। व्यापारिक साझेदारियों में भी तालमेल बेहतर होगा और वैवाहिक जीवन में जो खटास या अनबन थी उसमें स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। अब तक जो अचानक आने वाली परेशानियां या नुकसान थे वे भी रुकने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखें 28 जुलाई से मंगल की स्थिति कमजोर रहेगी, जिससे कुछ असहज स्थितियां फिर उभर सकती हैं। इसलिए इस दौरान सतर्क रहना जरूरी है। राहत की बात यह है कि अगस्त से मंगल फिर से मजबूत स्थिति में लौट आएंगे और परिस्थितियां दोबारा आपके पक्ष में हो जाएंगी। अब बात करते हैं गुरु की, जो आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, यानी पराक्रम, संचार, छोटे भाई बहनों और संघर्ष से जुड़ी परिस्थितियों के प्रतिनिधि। गुरु जो धनु और मीन दोनों राशियों के स्वामी माने जाते हैं, मई की 14 तारीख से भाग्य भाव में गोचर कर चुके हैं और ये स्थान उनका कारक भाव भी है। ऐसे में गुरु का यहां होना न केवल सौभाग्य में वृद्धि लाता है बल्कि साहस, संपर्क और रिश्तों में मजबूती भी देता है। इस समय भाई बहनों के साथ संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी और यात्राओं, खासकर धार्मिक यात्राओं से लाभ मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। यदि आप कला, फैशन, डिजाइनिंग, लेखन, पत्रकारिता या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे क्रिएटिव और प्रोफेशनल क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इस समय गुरु का प्रभाव आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। गुरु न सिर्फ सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे बल्कि आपकी प्रतिभा को सही मंच भी देंगे। यात्राओं से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, खासकर विदेश से जुड़े मामलों में। पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास जैसे कानूनी दस्तावेजों के लिए ये समय बेहतरीन है। यदि आप किसी केस या अपील में फंसे हुए हैं तो फैसला भी आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। चूंकि गुरु इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए किस्मत का पहिया तेजी से आपके पक्ष में घूम सकता है। साथ ही उनकी पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, जिससे आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आत्मविश्वास में निखार आएगा और नए अवसर जीवन में दस्तक देंगे। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव को बल देगी, जिससे साहस, संवाद और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, जबकि नवम दृष्टि पंचम भाव को जागृत करेगी, जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर गुरु का यह गोचर आपको आत्मिक, मानसिक और व्यावसायिक हर मोर्चे पर मजबूती देने वाला है। गुरु का प्रभाव जब जीवन के कई क्षेत्रों पे एक साथ पड़ता है तो परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी स्तर पर भी महसूस होता है। अगर गुरु की स्थिति अनुकूल हो तो मानिए जीवन की कई उलझनों की गांठें खुद ब खुद खुलने लगती है, क्योंकि गुरु केवल धन, संतान, विवाह, शिक्षा और ज्ञान के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि ये उन सभी मूलभूत स्तंभों को संबल देते हैं जो हमारे जीवन को दिशा और स्थिरता प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु का यह गोचर आपके लिए सकारात्मक मोड़ लाने वाला है। अब बात करते हैं शनि की, जो आपकी कुंडली में चौथे और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी जिनका संबंध घर, सुख, शिक्षा और संतान जैसे जीवन के मूल आधारों से है। शनि मकर और कुंभ 2 राशियों के स्वामी होते हैं और इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में शनि का तीसरे, छठे और एकादश भाव में रहना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ शनि संघर्षों में विजय, मेहनत का फल और शत्रुओं पर नियंत्रण दिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि आप किसी कानूनी मामले में उलझे हैं और आपका पक्ष सत्य पर आधारित है तो शनि की कृपा से परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। लंबे समय से जो लोग आपको दबाव में रखने की कोशिश कर रहे थे या जिनसे आप मुकाबला कर रहे थे, उनके प्रभाव में अब गिरावट आएगी और आपकी स्थिति मजबूत होती नजर आएगी। अब समझ लीजिए कि शनि की यह स्थिति आपके जीवन में निर्णायक मोड़ ला सकती है। शत्रु या तो खुद ही शांत हो जाएंगे या फिर किसी बड़े नुकसान के कारण पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे और आप उन्हें परास्त करने में सफल रहेंगे। चूंकि छठा भाव शत्रु, ऋण और नौकरी से जुड़ा होता है और शनि इसी भाव में स्थित है, तो ये समय आपको इन सभी मोर्चों पर मजबूती देने वाला साबित हो सकता है। शनि का स्वभाव है कि जिस भाव में वे विराजमान होते हैं वहां के फलों को बढ़ाते हैं,
इसलिए नौकरी से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी, स्थायित्व मिलेगा और आपके कार्यक्षेत्र में सुधार आने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, शनि की दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां कुछ न कुछ बाधाएं या चुनौतियां उत्पन्न करती है। ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा, खासकर जुलाई से जब शनि 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि पहले से वक्री और मारक हैं तो ये गोचर कुछ नकारात्मक संकेत भी दे सकता है, जैसे मानसिक दबाव, काम में रुकावटें या शत्रुओं की छुपी चालें। इसलिए इस समय आत्मनिरीक्षण, संयम और अनुशासन से काम लेना ही सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा। यानी 13 जुलाई से जैसे ही शनि वक्री होंगे, कुछ लोगों के लिए समस्याओं का सिलसिला शुरू हो सकता है, खासकर उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में शनि पहले से ही वक्री है या जिन पर राहु, केतु या शनि की महादशा, अंतर्दशा चल रही है। ऐसे में अचानक कोई बाधा, हानि या मानसिक तनाव की स्थिति उभर सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि यदि शनि आपके कुंडली में योग कारक है, शुभ भावों के स्वामी है और मजबूत स्थिति में विराजमान है, तो वक्री होने पर वे और अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। वक्री ग्रहों में सामान्य से ज्यादा ऊर्जा आ जाती है और शनि वैसे भी धीमे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, लेकिन वक्री अवस्था में इनकी गति बढ़ जाती है और फल देने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यानी जिनके लिए शनि शुभ है, उनके जीवन में सफलता, स्थिरता और संघर्षों पर विजय अपेक्षाकृत जल्दी दिखाई देगी। इस स्थिति में समय आपका साथ देगा, लेकिन यदि शनि अशुभ भाव में है या किसी पाप ग्रह की दशा चल रही है तो सावधानी बरतना ही बुद्धिमानी होगी। कुल मिलाकर वक्री शनि एक दोधारी तलवार की तरह है, जो आपकी किस्मत को चमका भी सकते हैं और चुनौती भी दे सकते हैं। बस फर्क इस बात पर है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की तासीर कैसी है। यानी ये समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जिसे समझदारी से पहचानना जरूरी है। शनि इस वक्त भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं। चाहे आप रियल एस्टेट से जुड़े हो, नया घर बनाना चाह रहे हो या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हो, ये सभी कार्य अब गति पकड़ सकते हैं। शनि लगभग 2.5 साल तक इसी स्थिति में रहेंगे, जो संकेत करता है कि इस अवधि में आपके जीवन की स्थिरता से जुड़ी जमीन तैयार होने वाली है। साथ ही शनि पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए शिक्षा में सुधार, संतान से जुड़ी प्रसन्नता और वित्तीय मजबूती के संकेत भी प्रबल होंगे। वहीं पंचम भाव में राहु का होना भी कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर लव लाइफ, क्रिएटिव फील्ड्स और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में। इस कॉम्बिनेशन से फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बेहतर होगा। अब अगर हम सूर्य की बात करें तो ये लाभ भाव के स्वामी हैं और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, पहचान और नेटवर्क को मजबूत करने का कार्य करेंगे। हमने पहले शुक्र, बुध पर चर्चा की, लेकिन चंद्रमा को विस्तार से नहीं लिया क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, इसलिए उनका प्रभाव अल्पकालिक होता है। इस पूरे समय को समग्र रूप से देखें तो यह आपकी योजनाओं को जमीन पर उतारने और लंबे समय से रुकी इच्छाओं को साकार करने का अनुकूल दौर है। शनि, चूंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी उतनी अल्पकालिक होता है। और जब वह किसी शुभ भाव में या मित्र ग्रहों के साथ गोचर कर रहे हो तो मन प्रसन्न, ऊर्जा उच्च और सोच सकारात्मक बनी रहती है, जिससे कार्य भी सहजता से पूरे होते हैं। लेकिन यदि यही चंद्रमा कुछ समय के लिए 6, 8वें या 12वें भाव में हो या राहु, शनि, केतु जैसे ग्रहों के साथ संयोग बनाए तो मानसिक बेचैनी, फिजूल की चिंता और छोटी मोटी हानियां देखने को मिल सकती हैं। चूंकि यह असर मात्र 2 से 3 दिनों तक ही रहता है, इसलिए दीर्घकालिक भविष्यवाणी में चंद्रमा की स्थिति पर विश्लेषण करना यथार्थपूर्ण नहीं होता, इसलिए हमने उन्हें इस आकलन से बाहर रखा है। अब बात करते हैं सूर्य की, जो हर माह राशि परिवर्तन करता है और आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी है। सिंह राशि यानी 5वां भाव सूर्य की अपनी ही राशि और वर्तमान में वे भाग्य भाव में स्थित है, जहां वे अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ बैठे हुए। ये एक बेहद अनुकूल स्थिति मानी जाती है, जो ये संकेत देती है कि भाग्य आपका साथ देगा और आपको कर्म के बदले में उचित लाभ भी प्राप्त होगा। यानी इस अवधि में सूर्य की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और समाज में पहचान व सम्मान भी बढ़ेगा। इस समय सूर्य का गोचर आपके लिए कई नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। आय में बढ़ोतरी, आमदनी के नए स्रोत और आर्थिक स्थिरता की दिशा में स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। दिसंबर तक सूर्य की स्थिति बेहद अनुकूल बनी रहने वाली है, खासकर उनके लिए जो सरकारी नौकरी में हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं या ठेकेदारी व टेंडर जैसे कार्यों से जुड़े हैं। यह समय उनके लिए सफलता और मान सम्मान का वाहक बन सकता है। चाहे आप सरकारी सेवा में हों, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों या खुद का व्यवसाय चला रहे हों, सूर्य की ऊर्जा आपके आय के स्रोतों को विस्तार देने का काम करेगी। 16 जुलाई तक सूर्य भाग्य भाव में स्थित रहेंगे
और फिर 16 जुलाई से 15 अगस्त तक दशम भाव में पहुंचकर करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में जबरदस्त उन्नति का योग बनाएंगे। ये समय उन लोगों के लिए खास होगा जो राजनीतिक या प्रशासनिक पदों की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्ली होते हैं और प्रभावशाली परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। अगस्त से सितंबर के मध्य तक भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन अक्टूबर से नवंबर के बीच सूर्य 12वें भाव में पहुंचेंगे, जहां उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो सकता है और कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी कुल मिलाकर जुलाई से दिसंबर तक सूर्य की चाल आपके लिए लाभदायक है और यह समय आपकी मेहनत को असली मुकाम तक पहुंचा सकता है। बस आपको दिशा में बने रहना है और मौकों को समझदारी से पकड़ना है। अक्टूबर और नवंबर का जो मध्यवर्ती समय है उसमें थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा, खासकर महीने के पहले 15 दिनों में, क्योंकि उस दौरान सूर्य की स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकती है। लेकिन जैसे ही नवंबर के मध्य के बाद सूर्य फिर से अनुकूल स्थिति में प्रवेश करेंगे, हालात दोबारा आपके पक्ष में आने लगेंगे और कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती। दरअसल सूर्य जब अष्टम, सप्तम या 12वें भाव में होते हैं तो उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जबकि छठे भाव में अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन इस वर्ष की शुरुआत से ही ग्रहों की चाल कुछ उलझन भरी रही है। मार्च से मई तक की अवधि में जब 5 ग्रह छठे भाव में एक साथ संयोग बना रहे थे, तो उस समय कई लोगों को स्वास्थ्य, संघर्ष और कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पर अब वो टकराव वाली स्थिति पीछे छूट चुकी है। अब बुध की बात करें तो वे न सिर्फ भाग्य भाव के स्वामी हैं, बल्कि 12वें भाव के भी अधिपति हैं और वर्तमान में वे दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि बेहद शुभ संकेत है। इसका सीधा असर आपकी समझदारी, निर्णय क्षमता और प्रोफेशनल ग्रोथ पर पड़ेगा। करियर में सुधार, व्यापार में स्थिरता और सोच में स्पष्टता इस समय की प्रमुख देन होगी। खासकर बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए ये अवधि नई योजनाओं को लागू करने और पुराने प्रोजेक्ट्स से लाभ उठाने के लिए आदर्श रहने वाली है। कुल मिलाकर ये समय आपको फिर से रफ्तार पकड़ने का मौका देगा। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप खुद पर भरोसा बनाए रखें और अवसरों को समझदारी से साधें। अगस्त तक बुध कर्ण क्षेत्र यानी दशम भाव में रहकर आपके प्रोफेशनल जीवन को मजबूती देंगे और इसके बाद जैसे ही ये लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी योजनाओं को फल मिलने की गति और भी तेज हो जाएगी। दोनों ही स्थितियां फायदेमंद है, कोई विशेष बाधा नजर नहीं आती। ये समय खास तौर पर उन लोगों के लिए अनुकूल है जो विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या पहले से ही विदेश में निवास कर रहे हैं। नौकरी की तलाश हो, व्यापार में विस्तार हो या उच्च शिक्षा से जुड़ी कोई उम्मीद, हर दिशा में स्थितियां आपके पक्ष में है। विदेश में रह रहे छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए ये समय आत्मविश्वास और अवसरों से भरपूर साबित हो सकता है, क्योंकि गुरु भी शिक्षा और मार्गदर्शन के कारक होकर मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं और आने वाले 1 वर्ष तक उनका प्रभाव स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। वहीं केतु लाभ भाव में गोचर करते हुए उन क्षेत्रों में विशेष सफलता दिलाएंगे जहां काम जल्दी, अप्रत्याशित या कमीशन आधारित होते हैं, जैसे टेंडर, एजेंसी, दलाली या शॉर्टकट से जुड़ी गतिविधियां। ऐसे कार्यों में अचानक लाभ की संभावना बन रही है। संक्षेप में कहें तो ग्रहों की मौजूदा चाल तुला राशि के जातकों के लिए प्रेरणादायक है, जो उन्हें कर्म, किस्मत और कम्युनिकेशन तीनों मोर्चों पर मजबूती से आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। कुल मिला के घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान शनि पे केंद्रित करना होगा, क्योंकि अगर शनि वक्री हैं और आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या किसी मारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो कुछ उलझनों का सामना जरूर करना पड़ सकता है और परिणाम अपेक्षा से थोड़े धीमे मिल सकते हैं, लेकिन बदलाव होंगे, ये तय है। वहीं अगर आपके ग्रह योग कारक स्थिति में है और शुभ दशाएं चल रही हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जो चीज़ें जनवरी से जून के बीच रुकी हुई थीं या जिन प्रयासों का फल आपको उस समय नहीं मिल पाया था, उनका परिणाम अब जुलाई से दिसंबर के बीच मिलने लगेगा। ये समय आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने और नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। हाँ, यदि आप और अधिक स्पष्टता चाहते हैं तो एक बार अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा लेना समझदारी होगी। सटीक मार्गदर्शन के जरिए आप अपने फैसलों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे
और सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद और आगे के हर पल के लिए शुभकामनाएं।